नमस्कार। MHD7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अंतरारूपमिक स्थिति, जो हम कल बता रहे थे लास्ट में। तो अंतरारूपमिक स्थिति क्या कौन सी है, जो कि शब्द के अंदर ही जो है वो उसका जो है उसकी स्थिति बनी रहती है। जैसे पंकज है, पंडित है, कंचन है, चंपा है, अहम है। ये शब्द के साथ ही जो अनुस्वार है वो शब्द से ही जुड़ा रहता है, यानी उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो शब्द के साथ जुड़ करके ही अपनी व्यक्तित्व को, अपनी उपस्थिति को स्वीकार कराता है। और अंतर रूप में की स्थिति कौन सी है, जिसमें उसका अपना अलग रूप होता है। ये कौन सा है? जैसे तोष शब्द है बन जाता है संतोष, कट शब्द है बन जाता है संकट, चय शब्द है बन जाता है संचय, बोधन शब्द है बन जाता है संबोधन। ये मतलब इसमें दोनों की अलग अलग स्थिति है। शब्द कुछ और है, बन कुछ और रहा है। गीत शब्द है बन जाता है संगीत, ता शब्द है बन जाता है अहंता, कार शब्द है बन जाता है अहंकार, गीत शब्द है भाव शब्द है वो बन जाता है अहम भाव। तो इस तरीके से ये हमने बताया कि एक था अंतरा और ये थी अंतर रूपमिक स्थिति। दोनों रूपमिक स्थिति हैं, यानी दोनों में जो भिन्नता क्या है, वो एक में जो है अनुस्वार जो है उसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे जो अंतर रूपमिक है उसमें जो है उसमें अंतर आ जाता है। मतलब जो दो शब्द में के एक शब्द होता है, जिससे दूसरा शब्द जो है वो उसके साथ जुड़ करके नया शब्द का आकार ले लेता है। अब इसी तरीके से अनुस्वार जो है कुछ और अन्य शब्दों में जुड़ करके भी अपना अस्तित्व कायम करता है। जैसे या, रा, ला, वा ध्वनि के पूर्व जब अनुस्वार आता है, यह दूसरे शब्दों में अनुस्वार के बाद परवर्ती व्यंजन के रूप में या, रा, ला, वा व्यंजन होते हैं, तो वह उनके अनुनासिक रूप में भी उच्चारित हो सकता है, और तुल्य स्थानीय व्यंजन के रूप में भी। अब ये कैसे? जैसे सम शब्द है तो यम में जुड़ा सम शब्द तो संयम बन गया। सम शब्द है यम में जुड़ा तो संयम बन गया। सम शब्द है योग में जुड़ा तो संयोग बन गया, या बाद में जुड़ा तो संवाद बन गया, लाप में जुड़ा तो संलाप बन गया, रचना में जुड़ा तो संरचना बन गया। तो यानी या, रा, ला, वा ये शब्द के पूर्व अनुस्वार यदि अपने रूप को लेकर के यदि जुड़ता है, तो वो अपना एक नया रूप अस्तित्व ले लेता है, और वो शब्द का एक नया स्वरूप दे देता है। कुछ विद्वानों की आपत्ति, कुछ विद्वानों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहाँ अनुस्वार तथा अनाश्रित नासिक ध्वनियाँ परस्पर व्यतिरेक में दिखाई देती हैं। जैसे चमका, सन की, जान की, चिन्मय और सन्मति। तो ये जो अनुस्वार ध्वनियाँ है ये अनाश्रित रूप में भी दिखाई देती हैं। जैसे ये तो चमका में जैसे है, तो चमका में इसकी जो उपस्थिति है वो आश्रित के रूप में नहीं है, बल्कि अनाश्रित रूप में। और चंगा में जो है वो आश्रित रूप में है। चंगा, शंका, जंगा, वांग में दिंगनाद। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि चंगा शब्द बिना चा शब्द के अनुस्वार का कोई भी प्रयोग नहीं है, जबकि जो और शब्द हैं चिन्मय वगैरह है उसमें अनुस्वार जो है अपने किसी पर जो है आश्रित नहीं है, उसका अपना खुद का अस्तित्व है। और दूसरे चंगा, शंका, जंगा, वांग में और दिंगनाद में उसका अपना अस्तित्व नहीं है, यानी वो आश्रित रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब इसके कुछ समाधान हैं इन सारी चीज़ों के, उसको हम कल बताएंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज आपने जाना कि या, रा, ला, वा में किस तरीके से अनुस्वार जुड़ता है और एक नया स्वरूप ले लेता है। और आपत्ति क्या है? आपत्ति यही है कि
जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ शब्द जो हैं, कुछ अनुस्वार जो हैं वो अपना उनका आश्रित अनाश्रित हैं, और कुछ जो अनुस्वार हैं वो आश्रित हैं। तो इस भेद को समझ करके व्यक्ति यदि प्रयोग करता है तो उसको उसका पता होता है। यदि क्वेश्चन किया जाए कि अनाश्रित और आश्रित कौन से अनुस्वार हैं, तो फिर आप वहाँ पर इस चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।